पितृवृंद एवं मातृवृंद, आज आम श्रीमद् भागवतर सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 39 पाठ करुचे। ये अध्यायर नाम प्रहलादंकर प्रार्थना रे नृसिंहदेवंकर क्रोध उपशम। नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टं असाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयेषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टं असाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयेषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। नैतन्मनस्तव कथा सुविकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टं असाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयेषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोकर अनुवाद एवं भावार्थ अनुवाद। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करी कहते कि हे वैकुंठनाथ, मोर पापपूर्ण कामातुर मन हर्ष शोक भय और धन लाभ वासनारे पूर्ण, ता फलरे ताहा अत्यंत कलुषित एवं आपणकर कथारे प्रीति लाभ करुना। सुतरां दीन और पतित मु किपरि आपणकर तत्व आलोचना करने को सक्षम है। भावार्थ, एठारे प्रहलाद महाराज जने साधारण मनुष्यर भूमिका अवलंबन करछन्ति। जदिओ एही जड़ जगत सहित तांकर कौनसी संपर्क नाही। प्रहलाद महाराज सर्वदा चित जगतर वैकुंठ लोकरे अवस्थित, किंतु साधारण मनुष्य पक्ष अवलंबन करी से जिज्ञासा करुछन्ति। तांकर मन सर्वदा जड़ जागतिक विषय चिंतारे विचलित। सेतेबेले से किपरि भगवान कर चिन्मय स्थिति विषय रे आलोचना करिवे। पाप कर्म रे युक्त हेबा फलरे मन पापपूर्ण हुए। जहाँ सबु कृष्ण भावना युक्त नुहे ताहा सबु पापपूर्ण बोली बुझा को हेब। प्रकृत पक्षे भगवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण आदेश करछन्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्म परित्याग करी केवल मोर शरणागत हो, मु तुमको समस्त पापरु मुक्त करी। से विषय रे तुम्हें कौनसी दुश्चिंता करना है। भगवान श्रीकृष्ण शरणागत हेले श्रीकृष्ण तत्क्षणात् समस्त पापरु मुक्त करिवे। तेणु जो व्यक्ति श्रीकृष्ण पादपद्म शरणागत नुहे तांकु तांकर आसुरिक मनोवृत्ति जोगु ज्ञानहीन पापी मूर्ख और अधपतित बोली बुझा को हेब। ताहा भगवत गीतारे प्रतिपादित होइछि। नमं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। अतएव विशेष करी कलिजुगरे
मन को अवश्य ही निर्मल करने को हेब एवं ताहा संभव केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने द्वारा। चेतो दर्पण मार्जन यही जुगरे पापपूर्ण मन को निर्मल करिवार एकमात्र उपाय होछि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। मन जेतेबेले समस्त पापरु मुक्त हुए सेतेबेले मानव जीवनर कर्तव्य हृदयंगम करी हुए। कृष्ण भावनामृत आंदोलनर उद्देश्य हेउछि पापपूर्ण मनुष्य मानकु शिक्षा देवा जहाद्वारा सेमाने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करी पुण्यवान होई परिबे। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव नास्तेभ्य नास्तेव गतिरन्यथा। कली जुगरे विनयावनत और ज्ञानवान हेबा उद्देश्य रे मन को निर्मल करने पाई हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन व्यतीत आउ कौनसी उपाय नहीं। प्रहलाद महाराज परवर्ती श्लोक से विषय प्रतिपादित करिसेंति। हृद्वीर्ज गायन महामृतमग्न चित्त। प्रहलाद महाराज आहरी मध्य प्रतिपादित करिसेंति जे मन यदि सर्वदा श्रीकृष्ण चिंतार मग्न रहे ताहले ताहा मनुष्य को शुद्ध करि पारिबो एवं व्यक्ति को सर्वदा पवित्र रखिबो। भगवान और तंकर कार्यकलाप हृदयंगम करिबा मनुष्यंकर कर्तव्य। निज मन को समस्त जड़ जागतिक कलुषरु मुक्त करिबा संभव हेबो केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिबा द्वारा। एहिपरि भावरे समस्त जड़ जगतर बंधनरु मुक्त हेबाकु हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नैतन मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टं असाधु तीव्रम कामातुरं हर्षशोक भयर्षणार्थम तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। तो श्रीमद् भागवतर ए श्लोक प्रहलाद महाराज एक साधारण मनुष्यर भूमिका ग्रहण करी भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करछन्ति। आमे जानिचे किपरि भावरे प्रहलाद महाराज को रक्षा करिवा पाई एवं तांकर असुर पिता हिरण्यकशिपु जे प्रहलाद महाराज ऊपर अत्याचार करते से हिरण्यकशिपुर वध करिवा पाई भगवान नृसिंहदेव आविर्भूत होते। तेणु भगवान नृसिंहदेव आविर्भूत है हिरण्यकशिपुर वध कर सारी एवं हिरण्यकशिपुर अनुचर मान को मध्य निहत करिसंति। सेतेबेले प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करछन्ति। जदियो भगवान नृसिंहदेव अत्यंत क्रोध प्रकाश करथिले हिरण्यकशिपु उपर, कारण हिरण्यकशिपु भगवान कर परम भक्त प्रहलाद उपर अत्याचार करथिले, तांको जीवन रे मारिदेबा पई विभिन्न प्रकार प्रयास करथिले। तेणु भगवान जदियो निजर अपमान को सहन करि पारंती किंतु निज भक्तर अपमान को सहन करि पारंती नहीं। अब भक्तर अपमान अपेक्षा भक्त को हत्या करिवार प्रयास ये होचे गरिष्ठ अपराध, ये वैष्णव अपराध मध्य आसूच। तेणु भगवान वैष्णव अपराध को क्षमा करते ना। जे वैष्णव मानकर निंदा करिवा, वैष्णव मान को हत्या करिवा बा हत्या करिवार प्रयास करिवा, वैष्णव मान को देखी आदर अभ्यर्थना न करिवा, वैष्णव मान को विशेष भाव दर्शन करी आनंद अनुभव न करिवा, तो ये सब वैष्णव अपराध भितर आसुच। तेणु प्रहलाद महाराज जे कि भगवान कर परम भक्त, तांके प्रति हिरण्यकशिपु तांकर पिता ही मध्य तांको हत्या करिवार प्रयास करथिले। कारण हिरण्यकशिपु जेहेतु असुर थिले, तेणु असुर मानकर स्वभाव होउची भगवान कर विरुद्धाचरण करिवा। तेणु शास्त्र रे कहा जायछि संसार रे दुई प्रकार मनुष्य रहिछन्ति। विष्णु भक्त भवेद्दैव असुर तद विपर्जय। जो माने भगवान विष्णु बा कृष्णकर भक्त से माने समस्ते देवता, आ जो माने भगवान विष्णु बा कृष्णकर भक्त नुहंती से माने समस्ते असुर पदवाची असुर। जदि आमे देखू रावण से मध्य ब्राह्मण, वेद शास्त्र रे अभिज्ञ, किंतु भगवान को स्वीकार करूँ, निज को भगवान बोली ज्ञान करते। तेणु से असुर पदवाच्य। सेहीपरि आमे देखिबा हिरण्यकशिपु क्षेत्र रे जेतेबेले हिरण्याक्षर बध होउची
एवं हिरण्याक्षर आत्मीय परिवार वर्ग क्रंदन करुछंती हिरण्याक्षर बधरे हिरण्यकशिपु गीतार उपदेश प्रदान कर आत्मीय स्वजन मान तार अर्थ से विज्ञ सब ज्ञान रही किंतु निजको भगवान का स्थान रे स्थापन करती असुर मान निजको भगवान बोली ज्ञान करती भगवान को स्वीकार करती ना से माने असुर पदवाच्य तेबे हिरण्यकशिपु निजर निर्दोष पुत्र प्रहलाद महाराज तांको हत्या करिवार प्रयास करते प्रहलाद महाराज कौन सी दोष नथिला एवं हिरण्यकशिपु दृष्टि रे एकमात्र दोष थिला जे प्रहलाद महाराज भगवान हरिंकर भक्त थिले एवं हिरण्यकशिपु असुर भावापन्न होइथिबा हेतु से चाहू नथिला तांकर पुत्र भगवान हरिंग जे कि तांकर शत्रु से भगवान को शत्रु ज्ञान करुथिले तेणु शत्रुर भक्त हो यही थिला प्रहलाद महाराजंकर दोष तेणु से जीवन रे मारिदेवा पई विभिन्न प्रकार प्रयास करथिला ता अनुचर मान को निर्देश देथिला किंतु हिरण्यकशिपुर समस्त प्रयास प्रहलाद को बध करिवारे विफल होइथिला कारण जहाँ को भगवान रक्षा करिवे तार बध कहीं करिपरिबेनी आ जहाँ को भगवान बध करने को चाहिए तार रक्षा मध्य कहीं करिपरिबेनी तेणु आमर जपरी ओडिया रे कहा जाए रखे हरि मारे किए मारे हरि रखे किए तेणु भगवान जहाँ को रक्षा करुछंती तांको जेते प्रकार प्रयास कले मध्य कहीं बध करि परिबे नाही ये प्रहलाद महाराज क्षेत्र रे ये प्रमाणित है तेणु शेष हिरण्यकशिपु चिंता कले जे मु निजे बध करी तरबारी उत्तोलन करी से प्रहलाद महाराज को बध करने पे उद्यत हेले किंतु हिरण्यकशिपु बध करने पूर्वर से प्रहलाद महाराज गोटे प्रश्न करथिला प्रहलाद महाराज को से प्रश्न करी पचारिथिले जे प्रहलाद तू सदाळे हरि हरि बोली कहूचु तोर से हरि केउठारे अछंती सेतले प्रहलाद महाराज उत्तर देथिले जे मोर हरि मोर भगवान से सर्वत्र विराजित समस्त प्राणी मान का हृदय रे से विराजमान समस्त अणु परमाणु रे मध्य विराजमान तेणु हिरण्यकशिपु प्रश्न कले ताहले तोर हरि ए सभागृह स्तंभ रे मध्य विराजमान प्रहलाद महाराज कहले अवश्य जो भगवान सर्वत्र विराजमान से सभागृह स्तंभ रे मध्य विराजमान हो पारे हिरण्यकशिपुर विश्वास नथिला जे सभागृह स्तंभ रे मध्य भगवान रही पारंती तेणु से संसार रे एक कथा को प्रमाणित करदेवा चाहूला जे प्रहलाद महाराजंकर वचन मिथ्या भगवान सर्वत्र विराजमान नुहंती सभागृह स्तंभ रे मध्य नहंती एक कथा प्रमाणित करने पाई हिरण्यकशिपु सभागृह स्तंभ उपरे मुष्टिकाघात करते स्तंभ को भांगी देखे दबा चाहूला जे स्तंभ रे भगवान नहांती किंतु हिरण्यकशिपुर अनुमानर विपरीत सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम निज भृत्य प्रहलाद महाराजंकर वचन को सत्य प्रमाणित करने पाई भगवान सभागृह स्तंभरु नृसिंह रूप में अवतरित हेले आविर्भूत हेले हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित होगला एपरी एक अद्भुत प्राणी देखी
कारण हिरण्यकशिपु भाबुथिला से अमर, ब्रह्मांग ठारू से सेपरी वरदान प्राप्त होता जे राति रे मृत्यु हबनी कि दिन रे मृत्यु हबनी, आकाश रे मृत्यु हबनी कि स्थल भाग रे मृत्यु हबनी बा जल भाग रे मृत्यु हबनी, कौन सी अस्त्र शस्त्र द्वारा मृत्यु हबनी, एवं घरे बा बाहर मृत्यु हबनी। तेणु मृत्युर जते सब संभाव्य परिस्थिति रही, हिरण्यकशिपु ब्रह्मांग ठारू से वरदान ग्रहण करी से संभाव्य द्वार को सब बंद कर देते, मृत्युर संभाव्य द्वार को। किंतु ब्रह्मांकर वरदान को मध्य सत्य प्रमाणित करी भगवान एपरी एक रूप ग्रहण कले जहाँ नर नुहे कि सिंह नुहे, नर सिंह, अधा नर अधा सिंह रूप। कारण हिरण्यकशिपु ब्रह्मांग ठारू वरदान प्राप्त होते जे ब्रह्मांकर सृष्ट कौन सी जीव द्वारा तंकर वध हबनी। तेणु जेते सब जीव संसार रे सृष्टि होती समस्ते ब्रह्मांग द्वारा सृष्ट, किंतु भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मांग द्वारा सृष्ट नुहंती, आउ से पशु नुहंती बा मनुष्य नुहंती। तेणु नरसिंह रूप ग्रहण कले। ता सहित संध्या समय रे, रात्रि नुहे कि दिन नुहे, घरे नुहे कि बाहर नुहे, अर्थात द्वार बंधरे, द्वार बंध उपरे भगवान नृसिंहदेव बसीथिले एवं आकाश रे नुहे बा मर्त्य नुहे, निजर जंघ उपरे हिरण्यकशिपु को रखी तार वक्ष विदारण करते। पुणी अस्त्र शस्त्र द्वारा नुहे, निजर नख द्वारा, नख अस्त्र शस्त्र भितर आसुनी। एपरिकी हिरण्यकशिपु आउ गोटे वरदान मध्य प्राप्त होते ब्रह्मांग ठारू, कौन सी सजीव वस्तु बा निर्जीव वस्तु द्वारा मध्य वध हब। तेणु नख सजीव नुहे कि निर्जीव मध्य नुहे। तेणु समस्त प्रकार वरदान को सत्य प्रमाणित करी भगवान हिरण्यकशिपुर वध कले। किंतु भगवान एते क्रोधान्वित होते हिरण्यकशिपु उपरे, जेहेतु तांकर भक्त प्रहलाद उपरे अत्याचार करथिला हिरण्यकशिपु, तेणु ब्रह्मा शिव एवं अन्य देवता माने भगवान नृसिंहदेवंकर से भयंकर रूप दर्शन करी से माने मध्य भयभीत हो जाते। तेणु से माने चाहिए भगवान नृसिंहदेव को शांत करने, किंतु ब्रह्मांकर भय होउछि नृसिंहदेव सामना को आसी तांको प्रार्थना करने। कहीं ना ब्रह्मा निजे वरदान देते हिरण्यकशिपु को, एवं शिवंकर भय होउछि कारण शिव भी अनेक समय असुर मान को से बड़ी वरदान दे था। भगवान विष्णु को आसी शिव को रक्षा करने को पड़े। तेणु शिव ब्रह्मा कहीं साहस कर आसुना भगवान नृसिंहदेवंकर क्रोध शांत करने प्रार्थना करेंगे। शेष ब्रह्मा लक्ष्मी देवी को अनुरोध कले जे आपण तो भगवान कर पत्नी, तेणु आपण जाई प्रार्थना करंतु भगवान कर क्रोध शांत हो। किंतु लक्ष्मी देवी कहले ना बाबा मु जीविनी भगवान के सम्मुख। लक्ष्मी देवी तो भयभीत हो भगवान कर क्रोध दर्शन कर। शेष ब्रह्मा प्रहलाद महाराज की 5 वर्षर बालक तांको कहले जे प्रहलाद तुम पाई भगवान नृसिंह रूप धारण करछंती, क्रोधान्वित होइछंती, तेणु तुम्हें गले भगवान शांत हो तांकर क्रोध शांत हो। तुम्हें तांक निकट को जाई तांको प्रार्थना कर। जदिओ ब्रह्मा शिव लक्ष्मी देवी भयभीत थिले भगवान नृसिंहदेवंकर क्रोध दर्शन करी, किंतु प्रहलाद महाराज 5 वर्षर बालक हेले मध्य से भयभीत नथिले। ब्रह्मांकर आदेश मात्रे प्रहलाद महाराज संगे संगे
भगवान नृसिंहदेव निकट को जाई दंडवत प्रणाम कले तांके चरण रे। एवं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को देखा मात्र तांकर वात्सल्य भावर उद्रेक है। भगवान नृसिंहदेव चिंता करुथिले जे 5 वर्षर बालक प्रहलाद मो पाई केते कष्ट स्वीकार करिछि। तेणु भक्त जेतेबेले भगवान कर सेवा पाई कष्ट स्वीकार करे निजर सुख को देखेनि, निजर सुख को त्याग करी भगवान कर सेवा पाई भगवान को प्रसन्न करने पाई से निजे कष्ट को वरण करे सेतेबेले भगवान कर हृदय से भक्त प्रति द्रवीभूत हो जाए एवं भगवान कर कृपा निस्सरित हुए। सेथिपाई कहुई कष्ट कले कृष्ण प्राप्त हुअन्ति। आमे आराम रे रही भगवान हृदय को द्रवीभूत करिपरिबा, हमको किछि कष्ट स्वीकार करने पड़ो भगवान प्रसन्नता पाई। तेणु अनेक समय भक्त माने निजर सुख स्वाच्छंद्य को जलांजलि दे से माने कष्ट स्वीकार करथांती भगवान सेवा पाई। से भक्त माने भगवान प्रिय ही थांती। तेणु प्रहलाद महाराज को दर्शन करने मात्रे भगवान नृसिंहदेव हृदय दयारे विगलित हो गला। प्रहलाद महाराज को देखी जे मोर भक्त मो पाई केते कष्ट स्वीकार कर। तेणु भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को उठे नहीं निजर कोଳରେ बसई तांकर मस्तक निजर वरद हस्त स्थापन करुछन्ति। जो वरद हस्त भगवान केबे भी ना लक्ष्मी देवी मस्तक स्थापन करिसेंति, ना ब्रह्मा मस्तक स्थापन करिसेंति, ना शिव मस्तक स्थापन करिसेंति। से वरद हस्त से प्रहलाद महाराज मस्तक स्थापन कर। तेणु से प्रहलाद महाराज भगवान क्रोध शांत करने पर भगवान को प्रार्थना करुछन्ति। तेणु ये प्रार्थना रे जदिओ प्रहलाद महाराज से होचन्ति वैकुंठर अधिवासी, से भौतिक जगतर नुहंती। प्रभुपाद निजे तात्पर्य कथा कहते जे प्रहलाद महाराज वैकुंठर अधिवासी जदिओ से हिरण्यकशिपुर पुत्र भाव आविर्भूत होते किंतु से कौन साधारण भक्त नथिले। सेथिपाई आमे देखिबा प्रहलाद महाराजंकर जीवन रे बाल्य कालरू से भगवान नाम गान करी नृत्य कीर्तन करुथिले एवं प्रेम पूरित हृदय रे तांकर शरीर रोमांचित होता। चक्षुरु प्रेमास्वर धारा निर्गत होता। अनेक समय रे प्रहलाद महाराज भगवत प्रेम रे अचेतन हो जाउथिले। ये बाल्य कालरू ये लक्षण तांक निकट रे दृष्टिगत होता। ये कौन सी साधारण भक्त पक्षरे संभवपर नुहे। तेणु से प्रहलाद महाराजंकर कौन सी दोष त्रुटि नहीं, किंतु संसार लोक मान को शिक्षा देवाई प्रहलाद महाराज निजको संसार लोक मानकर स्तर को नहीं आसुचंती। जपरि आमे देखिबा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन रे भक्ति विनोद ठाकुर जदिओ शुद्ध भक्त किंतु तांकर भजन रे आमे देखिबा से एक साधारण भक्त साधारण व्यक्ति परि से भगवान को प्रार्थना करुछंती। तार अर्थ
ये महान भक्त माने साधारण व्यक्तिर स्तर को आसी सेमाने साधारण लोकन को शिक्षा प्रदान कर किपरि भगवान को प्रार्थना करने को हुए। आमे भगवान को प्रार्थना करी जानिने, तेणु ये महान भक्त माने आमको शिक्षा प्रदान कर किपरि प्रार्थना करने को भगवान जेपर्यंत आमर हृदय रे गर्व अहंकार रही से पर्यंत आमे भावपूर्ण प्रार्थना भगवान को करिपरिबा। सेथिपाई हमको नम्र हवा को पड़िबो। आ नम्र आमे केतेबेले हवा जेतेबेले आमे निजर दोष दुर्बलता को अनुभव करिबा। अनेक समय रे आमे भाबू जे मु होउची श्रेष्ठ भक्त, मु दीक्षा नहीं जाइछि एते वर्षर भक्त, तेणु मु होउची श्रेष्ठ भक्त, सब नियम पालन करुछि, मु श्रेष्ठ भक्त। तेणु श्रेष्ठ भक्तिर जदि अहंकार आम भितर रही ताहले आमे भगवान को भावपूर्ण प्रार्थना करिपरिबा, कारण आमे निजको श्रेष्ठ बोली ज्ञान करुछे एवं अन्य मानकर दोष देखुछे जे से भक्त एभली करुछि, से भक्त एभली करुछि, ये व्यक्ति एभली करुछि, तार ए दोष, तार ए दोष, आमे समस्तଙ୍କର दोष देखुछे, समस्तଙ୍କର निंदा करुछे। सेपरि स्थिति रे आमे भगवान को भावपूर्ण प्रार्थना करिपरिबा जेपर्यंत आमे निजे निजर दोष को न देखिछे, आत्मनिरीक्षण न करिछे, निज भीतर को न देखिछे। आमे अन्यर दोष देखिबारे आमर चक्षु चली जाउछि आ जीवा द्वारा आमे अन्यर दोषर वर्णना करुछे, निंदा करुछे, सेथिरे आमे आनंद अनुभव करुछे, किंतु केबे भी आमे निज दोष देखिया पय चेष्टा करिना। आ जेतेबेले आमे निज दोष देखिया चेष्टा करिबा, निज दोष देखिबा आरंभ करिबा, ताहले आमे देखिबा आम भितर केते दुर्गुण रहिछि। आमे अन्य मानकु जो निंदा करुचे, अन्यर दुर्गुण देखुचे, ता अपेक्षा आमे निजर दुर्गुण को देखिले आमे भक्ति मार्ग रे अग्रगति करि परिबा, ताकू सुधारिबार चेष्टा करि परिबा। सेथिपाई महान भक्त माने आम भितर थिबा दुर्गुण को निजर दुर्गुण बोली ज्ञान करी से माने भगवान को प्रार्थना करछन्ति। तेणु आम भितर जो सब दुर्गुण मान रही आमे जेपरी भगवान कथा चिंता करि पारुने, आमे भगवान को प्रार्थना करि पारुने, से कथा निजे प्रहलाद महाराज आम स्थिति को आसी भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करी एक कथा कहउछन्ति। तेणु प्रहलाद महाराज कहउछन्ति न एतन मनस्तव कथासु विकुंठनाथ। तो प्रहलाद महाराज कहउछन्ति हे वैकुंठनाथ, हे वैकुंठर प्रभु, भगवान होचंती वैकुंठनाथ। भगवान का धाम रो नाम होची वैकुंठ धाम। तार अधीश्वर। तेरे भगवान का धाम को वैकुंठ बोली कहीं कहा जाए? वैकुंठर अर्थ कौन ना जोठारे कुंठा नहीं। भौतिक जगत होची कुंठापूर्ण। कुंठा कहले ए भौतिक जगत रे सब समय रे आमर सब चिंता रही, उत्कंठा रही। आमे विभिन्न परिस्थिति रे पड़ी उत्कंठित होता, चिंतित होता। यहाँ भौतिक जगत रे देखा जाए। तेणु भौतिक जगत रे एपरि कौनसी व्यक्ति नहीं जार किसी चिंता नहीं।
जे उत्कंठित हुएनि समस्तଙ୍କର କିଛି ना କିଛି ରହିଛି केही प्रकाश କରୁଛନ୍ତି केही प्रकाश କରୁନାହାନ୍ତି किंतु भौतिक जगत ये हूँ कुंठापूर्ण जगत तेणु भौतिक जगतर विपरीत हूँ वैकुंठ जगत जहाँ भगवान धाम आध्यात्मिक जगत कहीं ना भगवान धाम रे कौन सी प्रकार चिंता नहीं उत्कंठा नहीं कारण सेठारे कौन सी दुख नहीं आमर भौतिक जगत रे जो उत्कंठा ये हूँ दुख जनित उत्कंठा जेहेतु आमे समस्ते जरा व्याधि जन्म मृत्यु तार अधीन तेणु आमे सब समय उत्कंठित अवस्था रही था तेणु यही दुख ये भौतिक जगत रे केवल रही भगवान धाम वैकुंठ जगत रे कहीं सेठारे वृद्ध हुअन्ति कहार मृत्यु हुएनि कहीं रोग भोग करती बा कहार जन्म हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान धाम वैकुंठ जगत मुक्त तेणु प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर भगवान को कहते हे वैकुंठनाथ हे वैकुंठर ईश्वर जोठारे कौन कुंठा नहीं दुख नहीं तेणु सेपरी वैकुंठनाथ भगवान को प्रहलाद महाराज प्रार्थना करी कौन कहते जे मन स्तव कथासु संप्रियते जे हे प्रभु मोर ए मन जदिओ आपण वैकुंठनाथ तेणु आपणकर दिव्य लीलावली आपणकर चरित कथा ताहा मध्य वैकुंठ स्तरीय आध्यात्मिक कारण जोठारे दुख नहीं सेठारे कौन अच्छी आनंद रही दिव्य आनंद तेणु भगवान जपरी आनंदमय सच्चिदानंदमय भगवान शरीर दिव्य शरीर सच्चिदानंदमय शरीर तेणु भगवान होचंदी आनंदमय भगवान केबे दुखी हबार आमे कोठी देखिने भगवान कौन सी दुख नहीं कारण से स्रष्टा से सृष्टि कर सब तांकर अधीन रे सब रही तेणु तांकर कौन सी दुख नहीं से होचंदी आनंदमय तेणु आनंदमय भगवान लीला से मध्य आनंदमय हम जो माने भगवान को दर्शन करती जो माने भगवान लीला श्रवण करती से माने आनंद अनुभव करता ये स्वाभाविक कथा भगवान दर्शन मात्र आमर मन आनंदित हो उठे जेतेबेले भौतिक संसार रे आमे समस्ते दुखरे पड़ी विपदरे पड़ी आमे कौन करूँ ना आमे मंदिर को जाऊ कहीं ना आमे भावु जे मंदिर को गले टिके ठाकुर को दर्शन कले आमर दुख दूर हो मन टिके आनंदित हो तेणु यही उद्देश्य आमे मंदिर को जाऊ भगवान को आमे प्रार्थना करूँ आम दुख दूर करने तेबे भगवान को आमे जतबेले दर्शन करूँ सेतेबेले प्रकृत पक्षे आमे आनंद अनुभव करता दर्शन मात्रे मंदिर बेढ़ारे प्रवेश करने मात्रे आमर चेतना परिवर्तित हो जाए आमे बाह्य जगत को भूली जाऊ आ मंदिर बा जोठारे भगवान निवास करुछंती से स्थान होची वैकुंठ से परिवेश होची वैकुंठर परिवेश तेणु भगवान को दर्शन करने मात्र आमर मन आनंदित हो उठे तेणु भगवान दर्शन एवं तांकर लीला ता मध्य आनंददायी आमे जेतेबेले भगवान कथा श्रवण करवा
ତାହା ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲୀଳାମୟ ବିଗ୍ରହ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆମେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସୁ, ପୁଣି ଆମର ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ବା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଚରିତ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଏତେ ଦୂଷିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ମନ ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ମୋର ମନ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କଥାରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ତାକୁ କେବେ ନିଦ ଆସିବନି। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନିଦ ହୁଏନି? ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଦ ଆସିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ କଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କଥାରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଭଗବାନ କଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ସ୍ତରକୁ ଆସି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନ ଏତତ୍ ମନ ସ୍ତବ କଥାସୁ ସମ୍ପ୍ରିୟତେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ଆନନ୍ଦମୟ କଥା, ସେ କଥାରେ ମୋର ମନ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ମନ ଲାଗୁନି? କହୁଛନ୍ତି, ଦୁରିତ ଦୁଷ୍ଟଂ ଅସାଧୁ ତୀବ୍ରମ୍। ଏ ମନ ଦୁରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କଳ୍ମଷ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛେ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ, ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ହିସାବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଅନେକ ପାପ କର୍ମ କରିଛେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ପାପ କର୍ମର ପରିଣତି। ଆଉ ଯାହା ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ପରିଣତି। ତେବେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ ସଂସାରରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ପାପର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ତେଣୁ ମନ ସବୁ ସମୟରେ ଦୂଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି
जेसां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। तेणु भगवान कृष्ण कहते कौ मैंने मत दृढ़ भाव मोर भजन करेंगे जार मन लगुनि भगवान कथार से केवे दृढ़ भाव भजन करें कहीं ना तांकर मन पाप द्वारा कलुषित। तेणु भगवान कहते जेसां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणा। तेणु जो मानकर अंतगत पाप पाप विदूरित हो नष्ट हो जो माने पुण्यकर्मा से माने द्वंद्व एवं मोहरु मुक्त ही से माने मोहर दृढ़ भाव भजन करें। किंतु जेपर्यंत आमर सब पाप कर्मर परिणाम सब रही मन दूषित ही रही से पर्यंत आम दृढ़ भाव भगवान भजन करें। तेणु मन दूषित आमर पाप कर्म द्वारा प्रहलाद महाराज कहते। तेणु प्रहलाद महाराज आमर कथा कहते भगवान प्रहलाद महाराज मन के दूषित नाला किंतु आम स्तर को आसी आमर प्रतिनिधित्व करुछंती प्रहलाद महाराज आम पाई। तार अर्थ एपरी कहवा द्वारा आम जानिबा बा शिक्षा लाभ करिबा जे पाप पंकिल मन को आम किपरि शुद्ध करि परिबा। आम जेपर्यंत जानिने जे आमर मन पाप पंक द्वारा पंकिल होइछि दूषित होइछि से पर्यंत आम शुद्ध करने किपरि चेष्टा करिबा। तेणु आम ये अनुभव करवा आवश्यक। आम जो निजको बहुत बड़ भक्त बोली ज्ञान करुचे दीक्षा नहीं सारा पर आम चिंता करवा दरकार जे आमर मन केते शुद्ध होइछि। मु एते वर्ष धरी दीक्षा नहीं नेलिनी एते वर्ष धरी हरे कृष्ण महामंत्र जप करुछि एते वर्ष धरी सब नीति नियम पालन करुछि भगवान पूजा अर्चना करुछि मोर मन केते शुद्ध हेलाणी या भितर सी हूँ प्रमाण। यदि मन शुद्ध न होइछि ताहले मन भीतर से पाप पंक भरी रही ताहले आमर साधनारे त्रुटि रही आम बुझा आमर भक्ति साधन ठीक भाव होउनी आमर दोष त्रुटि रही। तेणु अन्यर दोष न देखि निज दोष देखा आरंभ करवा आवश्यक एवं ताकू संशोधन करवा आवश्यक। तेणु प्रहलाद महाराज कहते दुरित दुष्टम ये पाप पंकिल मन ये पाप कर्म द्वारा कलुषित हो जाए असाधु ये मन हूँ असाधु तार अर्थ जे साधु नुहे। आमे सब समय साधु संग कथा कहूचे सब शास्त्र में से कथा कहुच्छी साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है शास्त्र कह साधु संग द्वारा बा लबे मात्र साधु संग द्वारा सर्वसिद्धि जड़े प्राप्त हम। तेबे आमे साधु संग तो करुचे आमे सब सत्संग प्रोग्राम होउछि आमे आसुचे भगवान कथा श्रवण करुचे कीर्तन करुचे प्रसाद सेवन करुचे कहीं आमर सिद्धि कहीं होनी कारण आमे आम निज भितर असाधु को बहन करुचे। आमर ये जो मनटी
ये मनर संग आम सब समय करुचे। आम बाहर आसुचे साधुसंग करने सत्संग को, किंतु जितेबाला आम एभली साधुसंग करूने अन्य समय आम कौन करुचे निज मनर संग करुचे। आ मन हूँ असाधु, मन सबु समय आमको कुआड़े टाणुची ना भोग आड़िकी। आमर जो पांचटी इंद्रिय रही ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन ना चक्षु, नासिका, कर्ण, जीवा और त्वक। तो ये जो पांचटी इंद्रिय को किए नियंत्रित करुच्ची? मन। मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को षष्ठ इंद्रिय बोली कहुए। तेणु जो पांचटी इंद्रिय युक्त मन गोटे इंद्रिय, षष्ठ इंद्रिय नहीं कि प्रत्येक मनुष्य संघर्ष करुच्ची संसार। बंचीबार संघर्ष। तेणु ये मन कौन करुच्ची? ये पांचटी इंद्रिय को लगौची काम। तेणु भगवान कृष्ण भगवत गीतार आउ गोटे श्लोक कहते ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। व्यक्ति किपरि नष्ट हो जाए से आरंभ हो कौटू ना मनरू। ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते यू आरंभ हो ध्यान रु। ताले ध्यान आम करवा किपरि मन द्वारा आम करुचे तार मनरे आमर जो चिंता आसूची जेकोसी विषयर चिंता आमर जो पांचटी इंद्रियर पांचटी विषय रही। चक्षुर विषय कौन किए कहीपर रूप। तेणु आम जो सुंदर रूप देखुचे आखि आपे आपे चली जाऊँ आमको चेष्टा करने को पड़ुनी कारण रूप हूँ चक्षुर विषय। नासिकार विषय हूँ गंध। जो सुंदर गंध आसला आम नाक टेक शुंगुचे बहुत सुंदर गंध सुबास आसूची। भल संगीत चलती कान चली जाऊँ भल फीस्ट जीवा लालायित हो किंतु शीघ्र क्लास सर बास्ना आसला रोषे आम प्रसाद सेवन करवा जीवा लालायित हो स्वाद पे आ त्वक स्पर्श लालायित हो। तेणु चक्षुरे आम सुंदर रूप देखा मात्र मन भितर प्रतिक्रिया आगे सृष्टि हो। इंद्रिय माने विषय सहित संपृक्त मन भितर आरंभ हो जाऊँगी प्रतिक्रिया। तेणु भगवान कृष्ण कहते ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। आम गोटे सुंदर रूप देखिले चक्षु द्वारा मन भितर प्रतिक्रिया आरंभ हो गला। आम बारंबार से सुंदर रूपर चिंता कले आदि आम अधिक समय चिंता कले ताहले से रूप प्रति आमर आसक्ति उत्पन्न हो एवं आम मन भितर प्रथमे चिंता करवा मुझे से रूप को प्राप्त हेबी मु केते आनंदित हेबी एटा मन भितर प्रथमे चल
तापर आम प्लान करवा। तेणु आरंभ होची सब मनरू। तेणु मन जेहेतु ये असतर संग करुसी तेणु मन पापग्रस्त हो स्वाभाविक कथा। तेणु मन असत तेणु से समय आम जदि भगवान कथा कहवा मन सियाड़े जीवन मन को से कहुई कि गोटे लगाम छड़ा घोड़ा। जेपर्यंत मन को आम लगाम न लगेचे निजर नियंत्रण रे मन को न रखीचे मन जहाँ कहूँ आम करने को चाहिए ताहले आमर स्थिति ठीक से हीपरि हम जे जड़े व्यक्ति गोटे घोड़ा उपरे बसी आउ से घोड़ा बहुत जोर रे दौड़ुची किंतु से व्यक्ति हाथ में घोड़ार लगाम नहीं घोड़ा दौड़ुची ताले से व्यक्तिर अवस्था कौन हम कौन हम मृत्यु सुनिश्चित। जदि आम गोटे घोड़ा उपरे बसीचे घोड़ा दौड़ुची तो से घोड़ार लगाम आम हाथ में ना से घोड़ा को आम नियंत्रण करें ताहले आमर मृत्यु सुनिश्चित। ठीक सेहीपरि जो माने निजर मन को नियंत्रण कर पारती ना कारण मन हूँ गोटे लगाम छड़ा घोड़ा। आम यदि मन कथा शुणा ताहले आमर मृत्यु सुनिश्चित विपद को आम वरण करवा ये स्वाभाविक कथा। सेथिपाई मन को नियंत्रण करवा आवश्यक। अनियंत्रित मन से कहुई मन एव मनुष्याण कारण बंध मोक्षाय। ये मन मनुष्यर बंधनर मध्य कारण एवं मोक्षर मध्य कारण। आमे मन को किभली भाव में व्यवहार करवा ता उपरे निर्भर करे से मन आमको बंधन आड़ को टाणी नब ना मुक्ति आड़ को टाणी नब। ताहले से मन को आम नियंत्रण किपरि करवा मन विषय द्वारा आकृष्ट ही कह मोर से जिनिसटा दरकार ताहले आम यदि मन कथा शुणा आम हूँ तो असुविधार पड़ा। तेणु मन को आम किपरि नियंत्रण करवा बुद्धि द्वारा। भगवान आमको बुद्धि देइछन्ति तेणु बुद्धि द्वारा आम विचार करवा आवश्यक। मन आमको गोटे दौची प्रस्ताव आम बुद्धि द्वारा विचार करवा दरकार जे मु जदि एक कार्य करे से मोर लाभ केते क्षति केते। जदि बुद्धि द्वारा विचार करी तापर आम निष्पत्ति नवा जे मन कथा आम शुणा ना शुणवानी ताहले हुए तो आमर रक्षा हो पार। जदि आम केवल मन कथार चलले मन कहूँ यहाँ करने आम दौड़ले ताहले आम निश्चित भाव में विपद को वरण करवा एथिरे संदेह नहीं। से प्रहलाद महाराज कहते मन हूँ असाधु ए मन साधु नहीं साधु नुहे। मन केतबेले साधु हम जेतेबेले मन आमर पूर्ण नियंत्रण रे रहिबो। जो माने साधु भक्त सेमानकर मन अनियंत्रित हो न पारे सेमानकर मन नियंत्रण रही। तेणु आमे जेतेबेले असाधु मनर संग करुचे सब समय आम बाहर जाई साधु संग कले कौन हम आम तो निज पाखे रखीचे असाधु मन को ता कथा शुणुचे सब समय। तेणु आम साधु संग जाए किसी श्रवण कले किंतु असाधु मन ता विपरीत कथा कहला आम ता कथा शुणिले आम भूलीगले सब साधु संग कथा ताहले आमर दुर्गति स्वाभाविक। तेणु प्रहलाद महाराज कहते असाधु तीव्रम
जे मन एते बड़ असाधु ताको नियंत्रण करने बहुत कष्ट साध्य से कहते तीव्रम। भगवत गीतार अर्जुन से कथा कहते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्कर। इमती प्रबल जोरे पवन बहुची तुमको कह पवन को बंद कर किए बंद कर कहीं बंद कर पवन को कहीं बंद कर पारे। तेणु अर्जुन कहते मन को कंट्रोल करवा से दुष्कर कष्ट साध्य। से प्रहलाद महाराज कहते तीव्रम ए मन को नियंत्रण करवा बहुत कष्ट साध्य। कारण मन दूषित है दूषित मन पाप पंकिल मन सब समय भोग आड़ को टाणुची ताहले से भगवान कथार मन लगुनि जेहेतु आमर भोगर वासना रही मनरे तेणु भगवान कथा श्रवण रे आग्रह नहीं। कामातुरम पुणी कहते ये मन सब समय काम द्वारा आतुर काम माने कामना भोगर कामना तेणु मन सब समय जेहेतु भोग करने चाहूँ भौतिक भोग एवं ये भोग ही आमको भौतिक जगत को आसबार मुख्य कारण ये भोग बुद्धि। जदियो गीतारे भगवान कृष्ण कहते मामेवांग सजीव लोके जीवभूत सनातन जे समस्त जीवात्मा माने मोर नित्य अंश विशेष ताहले आमे सब भगवान को निकट रहिबा कथा। आमे ये भौतिक संसार को आसी ए कष्ट कहीं भोग करुचे दुख कहीं भोग करुचे तार मुख्य कारण है ये भोग बुद्धि। आमे भगवान कर सेवा करने को चाहिए स्वतंत्र भाव आमे भोग करने चाहिए तेणु भगवान आमको ये भौतिक संसार को प्रेरण कर तुम्हें मोर सेवा करने को चाहून ठीक अच्छे मु तुमको बाध्य करूनी तुम्हें मत भूली भोग करने चाहूच ताले जाओ भौतिक संसार को जाओ माया देवी अधीन रह आउ निजे चेष्टा कर तुम्हें भोग कर कि नहीं देख चेष्टा कर। आम समस्त देखुचे संसार भोग करने चेष्टा करी आमे कौन परिणाम लाभ करुचे भोगर परिणति कौन भोगर परिणति होची दुख। जदिव जत्सामान्य आम हुए तो सुख प्राप्त हो पारू किंतु परिणति होची अंतिम परिणति होची दुख। ये होची भौतिक संसार नियम। एठे कौन सी व्यक्ति भोग करी सुखी नांती कारण ये हूँ दुखालय शाश्वत ये दुखर घरे रही अनित्य संसार रे कहीं केबे सुखी हो पारे। से प्रहलाद महाराज कहते कामातुरम जे मन सब समय विभिन्न भोग वासना द्वारा आतुर होउछि से भोग वासना को पूर्ण करने पाई। एवं कामातुरं हर्ष शोक भयर सनातन आर्तम तेणु जेहेतु मनरे अनेक प्रकार कामना ए कामनार अंत नहीं। जदि आमर कौन सी कामना न था ताहले एते दुख मध्य न था किंतु जेहेतु आमर अनंत कामना
एवं से कामना को पूर्ण करने को जाई आम अनंत दुख भोग करुचे। तेणु कहते हर्ष शोक भय ता द्वारा पीड़ित होची मन। जितेबाला आमको किसी भोग प्राप्त हो गला से आम खुशी हो जाऊे मु जहाँ चाहूली मत मिलगला। तेणु से हर्ष हो आनंद अनुभव करुचे किंतु परवर्ती मुहूर्त से भोगर परिणति जितेबाला आम भोग करने को जाऊे दुख रूपरे रोग रूपरे विभिन्न रूपरे आसब सुखर परिणति से शोक आरंभ हो जाऊँ। आम दुखी हो जाऊे केतेबेले मृत्यु समय आसी उपस्थित होची आम भयभीत होचे जोठी जीवन मरण संग्राम प्राण चलीज से आम भयभीत अवस्था रोचे निजर सुरक्षा पे। तेणु एपरी भाव आम भौतिक संसार रे सबु समय रे आर्त अवस्था रोचे पीड़ित अवस्था रोचे आउ ए पीड़ारू मुक्त हबार उपाय कौन आम जानने ए दुखरू मुक्त हबार उपाय कौन आम जानने। जदि आम समस्ते चाहूचे आमर दुख केमती दूर हो जाओ आम केमती दुखरू मुक्त ही सुखरे रहिबा समस्तंकर कामना किंतु तार उपाय आम जानने। प्रहलाद महाराज कहते जे हे प्रभु तस्मिन् कथं तब गतिं विमृशामि दीन के हे प्रभु मु अत्यंत दीन दरिद्र दरिद्र कौथिपाई ना मो पाखे भक्ति धन नाही आपण के चरण रे समर्पित हबार जो कामना से मो निकट रे नाही। भगवान कहते तुम्हारा दुख दूर हम किपरि ना सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता रे ये सर्वशेष उपदेश प्रदान करछन्ति ये समस्त प्रकार धर्म परित्याग करी तुम्हें मोर शरणापन्न हो मु तुमको समस्त पाप कर्मर परिणति रक्षा करी तुम्हें चिंता करना। किंतु केते जन भगवान के चरण रे समर्पित होउछन्ति जदियो भगवान कहउछन्ति मु तुमर पाप कर्मर परिणति दुख मु दूर करदेवी तुम्हें मोर शरणापन्न हो किंतु केते जन शरणापन्न होउछन्ति भगवान के चरण रे। तेणु प्रहलाद महाराज कहते मु हूँ दीन दरिद्र अनेक समय रे भौतिक संसार रे जहाँ निकट रे धन रही आम ताकू धनी बोली ज्ञान करुचे जहाँ निकट रे धन नाही आम ताकू दरिद्र बोली कहूचे किंतु प्रकृत दरिद्र किए संसार रे जहाँ पाखे धन नाही से दरिद्र ना आउ किए दरिद्र। प्रकृत पक्षे भौतिक संसार रे जार धन थाउ बा न थाउ समस्त दरिद्र जदि से माने भगवान कृष्ण के चरण रे निजको समर्पण करि नाहंती एवं जो व्यक्ति निजको भगवान के चरण रे समर्पित करछन्ति तांकर सांसारिक धन नथिले मध्य से होछन्ति सबुठारु बड़ धनी से भगवान कर भक्ति धन रे धनी। तेणु प्रहलाद महाराज कहते हे प्रभु मु अत्यंत दीन दरिद्र मोर से भक्ति धन नाही
मोर से समर्पणर भावना नहीं आपण चरण रे। प्रहलाद महाराज आम कथा कहते कथा कहना एटा सदा मन रखा आवश्यक। से आम स्तर को आसी आमर आमको चेतई दौरान आम कौ स्तर में अच्छे तेणु कहते हे प्रभु जेहेतु मुझे चरण में पूर्ण समर्पित हो पारुनी मु अत्यंत दीन दरिद्र कथं तव गति विमृशामि। तेणु हे प्रभु मु किपरि भाव में आपणकर कार्यावली लीलावली ताकू स्मरण करि पारिबी ताकू बुझी पारिबी तार चिंतन करि पारिबी जानी पारिबी ये किपरि संभव हो। तार अर्थ जेपर्यंत सर्वांतकरण रे आमे भगवान का चरण रे निजको समर्पण न करिछे मानस देह गेह जाकिछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। जेपर्यंत एपरी भावना आमर न आसी हृदय रे केवल गाइबा पे नुहे आमे सदाबेले गाउचे मानस देह गेह किंतु जेपर्यंत आमे हृदय रे अनुभव न करिछे जे प्रभु आज ठारू मु आपण के चरण रे मोर सबु किछि समर्पण कर दूची मोर बोली किछि नाही मोर मन मोर शरीर मोर गृह मोर धन संपत्ति परिवार जहाँ किछि सबु किछि मु आपण के चरण रे समर्पण करूची। जेतेबेले व्यक्ति एपरि भाव रे भगवान के चरण रे समर्पण करिवो ताहले भगवान सेतेबेले कौन करिवे ना से भक्त को निजर भाव रे ग्रहण करिवे। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम् भगवान कृष्ण गीतार कहते जे जे जो परि भाव रे मोर शरणापन्न हब मुझे से भाव रे फल प्रदान करी। तेणु आमे जदि शतकड़ा 5 भाग भगवान के चरण रे समर्पित भगवान हमको 5 भाग फल देवे आमे 20 भाग समर्पित 20 भाग फल पाइबा 50 भाग समर्पित 50 भाग फल पाइबा आ पूर्ण समर्पित शतकड़ा 100 भाग समर्पित भगवान आमर पूर्ण दायित्व ग्रहण करेंगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। भगवान कहते जे अनन्य भाव रे न अन्य अनन्य अन्य कहारी चिंता न करी केवल जो माने मोर चिंता करछन्ति मोर चरण कमल ध्यान करछन्ति मो निकट रे निजर सर्वस्व समर्पण कर दैछन्ति मोर पूजा करछन्ति एहिपरि भाव रे जो माने नित्य मो सहित युक्त होइछन्ति मु सेमानकर योगक्षेम वहन करी अर्थात सेमानकर जहाँ अभाव रही मुझे पूर्ण करी आ सेमानक निकट जहाँ रही मु सुरक्षा प्रदान करी। भगवान ये प्रतिश्रुति दौरान भगवत गीता ए संबंध में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर गपटे कहती मुझे गपटी बहुत थर कही क्लास रे जे दक्षिण भारतर जड़े आचार्य थिले तांकर नाम होची अर्जुनाचार्य। तेणु अर्जुनाचार्य से जड़े बहुत बड़ विद्वान आउ भगवान परम भक्त मध्य थिले।
ତେବେ अर्जुनाचार्य भगवत गीतार टीका लिखुले। तेणु भगवत गीतार टीका लिखा समय से जो यही श्लोक उपरको आसिले अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तेणु से टिके द्विधारे पड़गले जे भगवान ए श्लोक कहते जे मु मोर पूर्ण शरणागत भक्तर योगक्षेम मु बहन करी। तेणु अर्जुनाचार्य भाविले जे भगवान जो कहते बहन करिवे भक्तर योगक्षेम भगवान निजे बहन करिवे ना कहा द्वारा करेवे तांका मनरे टिके संदेह है। तेणु से जो टीका लिखुले से कौन लिखे चिंता करि पारले जे भगवान स्वयं बहन करिवे लिखिबे ना भगवान कहा द्वारा बहन करेबे व्यवस्था करेबे। भगवान कौन निजे आसबे भक्त बे ना कौन। तेणु यहीपरि चिंता करी द्विधाग्रस्त अवस्था से लिखा बंद करदे। मध्याह्न समय हो जाइथिला। तेणु अर्जुनाचार्य मध्याह्न स्नान करने पार्श्ववर्ती नदी को गले स्नान करने। अर्जुनाचार्य पत्नी घरे अच्छी। आ साधारणतः अर्जुनाचार्य किछि अर्थ उपार्जनर मध्य उत्स नथिला। साधारणतः ब्राह्मण माने से माने दान धर्म उपर निर्भर करते किए दान देला ताकू ग्रहण करते से मानकर परिवार भरण पोषण हुए। ब्राह्मण माने केवे चाकरी करते से माने शास्त्र अध्ययन करती निजे पालन करती और अन्य मान को शिक्षा प्रदान करती। ये हूँ से कर्तव्य। तेबे अर्जुनाचार्य जो नदी को स्नान करने गले अर्जुनाचार्य पत्नी दरजा बंद करी घरे अच्छी। मध्याह्न समय अर्जुनाचार्य स्नान करने चली जावा पर किछि समय पर तांका द्वार देश रे ठक ठक शब्द शुणागला। तेणु अर्जुनाचार्य पत्नी आश्चर्य हेले जे तांका स्वामी एबे जाइथिले स्नान करने एते शीघ्र कौन फेरी आसिले। तेणु से जाए जितेबाला द्वार खोलुंट देखुं दुईटी सुंदर अपूर्व बालक से बयस बेसी नुहे 14-15 वर्षर बालक से कांधे भारी ओजन बहन कर छिड़ा होती। कांधे आमर आगुरी जपरी भार बहन कर व्यवस्था थिला बाहांगी रे दुई पार्श्व सब भार लदा है से भली बाहांगी रे दुई पार्श्व सब भार लदा है। दुई जन बालक सेपरी छिड़ा होती। तांकर कांध लही जाऊँ तलू से उठे पारना एत भार आ से द्रव्य सब कौन रही देखुं अर्जुनाचार्य पत्नी से चाली डाली चाउल पनीपरिया घी तेल विभिन्न प्रकार सब सामग्री रही। तेणु अर्जुनाचार्य पत्नी आश्चर्य हेले जे एमाने एते सुकुमार बालक दुई जन एमाने एते भार उठाइबा योग्य नुहंती तांको कांधेरे एते भार किए लदिछि। तेणु से दुई बालकों को प्रश्न कले
ଯେ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଏତେ ସବୁ ଭାର କିଏ ଲଦି ଦେଇଛି, ତୁମେ ବହନ କରିପାରୁନ, ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଭାର କିଏ ଲଦିଛି? ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଳକ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ କାନ୍ଧରେ ସବୁ ଭାର ଲଦି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଏତେ କଠୋର କିପରି ହେଇପାରିବେ? ଏତେ ସୁକୁମାର ବାଳକ ଏତେ ଭାର ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲଦିଦେଲେ କିପରି? ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ଭାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବାଳକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଘର ଭିତରକୁ। କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଥକି ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ, ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର, ଟିକେ ଜଳ ଆଦି କିଛି ପାନ କର। ତେଣୁ ବାଳକ ଦ୍ୱୟ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନଦୀ କୂଳକୁ। ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଡାକି ଆମ କାନ୍ଧରେ ଭାର ଲଦି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଭାର ବହନ କରି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଈମାନେ ପଳେଇବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଏକଥା କହି ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଘରକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଘରେ ନଥିଲା କିଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫେରିଲେ ନଦୀରୁ ସ୍ନାନ କରି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ କଠୋର କିପରି ହେଇପାରିଲ? ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛି ଏ କ'ଣ ପାଗଳିଙ୍ଗ ଭଳି କହୁଛି, କ'ଣ କଠୋର? ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାର ଲଦି ଦେଇଥିଲ, ସେମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଦବି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଉଠେଇକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭାର କଥା କହୁଛୁ, କେଉଁ ବାଳକ? ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପଠାଇଥିଲ ନା ସେ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ? ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତ ଏସବୁ ପଠାଇନି। ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏସବୁ କିଏ ଆଣିଲା ତାହେଲେ? ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ, ସେମାନେ ଏସବୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଇଛ ବୋଲି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ ସେ ବାଳକଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? କହିଲେ 14-15 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? ନା ଜଣେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଭାର ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମି ଅହମ୍, ଅହଂ ବହାମି, ମୁଁ ବହନ କରିବି ମୋର ଭକ୍ତର ଯୋଗକ୍ଷେମ। ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରିବେ ନିଜ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, କାରଣ ମୋର ସେ ଶରଣାଗତ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ମନ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଏ ଦୂଷିତ ମନ, ପାପ ପଙ୍କିଳ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନି, ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। କାରଣ ମନର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ। ମନ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ କରିବା ପାଇଁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଯିବ, ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ଏ ମନ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଦଉନି। କେତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦଉଛି ମନ, ମୋର ଏ ଅସୁବିଧା, ସେ ଅସୁବିଧା, ସେ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆମକୁ ବହୁତ ବାହାନା ମନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିଛେ, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିଛେ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବାନି, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବନି। ଆଉ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ନା ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ଏବ କେବଳମ୍ କଳୋ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପାପ ପଙ୍କିଳ ମନ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଦଉନି, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯେ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସି ଏଇ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଦୂଷିତ। ତେଣୁ ଦୂଷିତ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଏ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ନାମ ଜପ ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ 16 ମାଳା କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଳା ଜପ ସମୟରେ ସାରା ସଂସାରର କଥା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଘର କଥା, ପରିବାର କଥା, ସମାଜ କଥା, ରାଜନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ 16 ମାଳା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେ ଚିନ୍ତାରେ। ତାହେଲେ ସେପରି ଜପ କଲେ ଆମେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବା, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ନେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ମନରେ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ହେବା ଦରକାର ମନରେ, ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମନ ଲାଗି ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସିବନି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଅଛି ମନକୁ, ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଜପ ଚାଲିଥିବ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ ଜପ ଶେଷ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 5-7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବା କଥା, 20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଜପ ଶେଷ ହେଉନି, ମାଳା ଗୋଟେ ମାଳା ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ମନରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜପ ସମୟରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ତାର ସୁଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା।
ए कलुषित मन को आम शुद्ध कर कलुषित मन शुद्ध हेले आम सर्वांतकरण भगवान के चरण निजक पूर्ण समर्पण कर ताले भगवान आमर दायित्व बहन करेंगे आमर कौन सी चिंता रही तेणु प्रहलाद महाराज यहीपरि भाव से आमको आम स्तर को आसी आमर जो समस्या से समस्यार एठारे से समस्या को उद्घाटन करुछंती आमर मनर भित्तिभूमि को उद्घाटन करुछंती मन भितर कौन सब चलछि कौन होउछि एवं ताकू मन को किपरि शुद्ध करने को हम से उपाय मध्य प्रदर्शन कर तेणु भगवान का नाम कीर्तन ही ए मन को शुद्ध करिवार एकमात्र उपाय जहाँफल आम भक्ति मार्ग रे पूर्ण समर्पित आम अग्रगति लाभ करवा एवं भगवान कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो पार सी हूँ आम जीवन चरम लक्ष्य ताहले आमर भौतिक संसार कष्ट दुख सबुदिन दूरीभूत हो आमर भौतिक संसार पुनर्जन्म हेनी आम भगवान धाम को प्राप्त हो हरे कृष्ण।